भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने जा रहा है। इससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि शमी ने गुनाह कर दिया है क्योंकि रोज़ा चल रहे हैं और उन्होंने वहां एनर्जी ड्रिंक पी लिया है क्रिकेट के मैदान पर। ज़फ़र इस्लाम साहब हमारे साथ में हैं। सर, शमी ने गुनाह कर दिया है, रोज़े में एनर्जी ड्रिंक पी लिया है। देखिए, इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है, चाहे शहाबुद्दीन साहब हो या कोई भी मौलाना हो, इस तरह की कंट्रोवर्सी करके वो मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए, रोज़ा, नमाज, ये सब जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन एग्जम्पशंस भी बहुत है। कई बार ऐसा होता है कि सफ़र में है तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। अल्लाह ताला ने बहुत सारी छूट दी है, लेकिन इस तरह के जो धर्म को इस तरह से दिखाते हैं जैसे इसमें कोई छूट नहीं है, और शायद इसीलिए इन लोगों की बात से ही कई बार धर्म बदनाम भी होता है। मुझे लगता है कि शमी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो समझते हैं बेहतर कि कब उनको रोज़ा रखना है, कब नहीं रखना, और नहीं रखेंगे तो बाद में रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से ये कहना, ये कौन है कहने वाले कि वो गुनाह कर रहे हैं? सवाब और गुनाह ये सब तो ऊपर वाला देख रहा है। आप तो अपने बारे में फ़िक्र कीजिए भाई। और वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रिकेट फील्ड पर उन्होंने ये भी कह दिया कि क्रिकेट फील्ड पर थे तो एक तो रोज़ा नहीं रख करके गुनाह किया, और दूसरा जो है इतने जो है हज़ारों लाखों लोगों के बीच में ड्रिंक पी रहे हैं, ये अपने आप में गुनाह है। देखिए, जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे ऐसा समझ में आता है कि मौलाना वो बन गए हैं, लेकिन इल्म नहीं है। आलम दीन होना चाहिए ज़रूरी, इसलिए कि उसको पता रहता है कि इस्लाम जो है इतना रिजिड रिलीजन नहीं है और उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर भी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो समझ में आता है कि वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं, ना कि कौम को के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। और शमी पर इस तरह का टीका टिप्पणी करना, जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हें मालूम है किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है, और कब रोज़ा रख सकते हैं, कभी नहीं। और आज पहली बार थोड़ी हो रहा है, कितने लोग बाकी दुनिया के लोग भी हैं जो कि फील्ड में जाते हैं, रोज़ा नहीं रख पाते हैं, और रोज़ा रख के कैसे इस तरह से खेल पाएगा? जाहिर है उसको वो एग्जम्पशन है, बाद में उसको रोज़ा को पूरा कर लेगा। लेकिन इस तरह से मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम समाज को ही कटघरे में खड़ा करके बदनाम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो है वो क्रिकेटर है, क्रिकेट फील्ड पर जा रहे हैं, और सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, तमाम लोग जो कि ऐसा जो है मेहनत मशक्कत वाला काम कर रहे हैं उनको छूट है, और सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। देखिए, इस तरह की टीका टिप्पणी से उनको ज़ाती फ़ायदा कुछ दो चार लोगों को वाहवाही मिल सकती है, लेकिन ना तो इस्लामिक एतबार से, और ना तो देश के एतबार से, और ना किसी और एतबार से, समाज के एतबार से कोई इसको या मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करने से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, बल्कि नुकसान होता है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत सारे पाबंदियां भी हैं, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। पाबंदी ये है कि भाई अगर आप बैठे हैं घर पे तो आप रखिए, लेकिन अगर आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें दौड़ भाग करने वाली ज़रूरत है, प्रायर कमिटमेंट है आपका कभी, तो उसमें रोज़ा जायज़ नहीं, आप उसको बाद में रख सकते हैं। मुझे लगता है इस तरह के बेतुके जो स्टेटमेंट और फतवा देने से मुस्लिम समाज बदनाम होता है। मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि वहां पर इस तरीके से रिजेक्ट नहीं हो सकता, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, और शमी तो क्रिकेट के मैदान पर हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्होंने जो है ड्रिंक पिया भी है, एक एनर्जी ड्रिंक पिया भी है, तो उस पर इतना जो है हाय तौबा नहीं मचना चाहिए, कहना है ज़फ़र इस्लाम, बीजेपी प्रवक्ता का। सहयोगी कैमरा पर्सन वीर पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।